गाइज अपना जो भी व्हाट्सएप नंबर है कमेंट पे मत लिखना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। नाउ गूगल फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ओके। सो गूगल फॉर्म्स के लिए ना व्हाट्सएप ग्रुप्स होता है, जो आपको कोई गूगल फॉर्म्स, ठीक है, अभी ब्रांड्स का गूगल फॉर्म्स होता है। फॉर एग्जांपल डॉटिन की हो गया, एक्वालॉजी का हो गया, कभी कभी तो टाइसन का भी आता है, कभी कभी कुरकुरे का भी आता है। कोई यहाँ पे क्या करती है, ब्रांड पे नहीं करती है कभी कभी, एंड वो आपको फिर मैसेज भी नहीं देखेगी आपका, ठीक है। तो भी बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मुझे सिर्फ स्किन केयर से स्टार्ट करना है तो हाँ आई एम सपोज टू, तो क्योंकि मुझे कोलैब तो आनी चाहिए, बट अगर जीरो आपके फॉलोअर्स है तो कोलैब तो आएगी कहाँ से। तो सबसे पहले शिपिंग चार्जेस पे करो, तो वो भी मत करना, बिकॉज क्या होता है शिपिंग चार्जेस पे करने के बाद ना प्रोडक्ट मिलता है ना कुछ मिलता है आपको। और यहाँ पे मैं अभी आपको एक टिप बताती हूँ। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये मैंने लर्न किया हुआ है, कीप योर बैकग्राउंड एस्थेटिक। और હેલો નુપેશ, તો કેમ છો બધા? મજામાં? સો वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो अभी ना मैं टेरेस पे आई हूँ क्योंकि आप लोग ने मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि एक वीडियो बनाओ लाइक हाउ आई गॉट माई फर्स्ट पीआर। तो मैंने ना कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, तो मैंने ना थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने लाइक अनबॉक्स किया था मेरा फर्स्ट पीआर। एंड बहुत लोगों ने उसमें कमेंट करके पूछा था कि मुझे ये कैसे मिला, व्हाट इज़ पीआर, या मतलब मुझे पीआर कैसे मिला। तो मैंने बताया था कि आई एम मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो। एंड मेरे को ना लोग डीएम पे भी लाइक इंस्टा डीएम पे भी मैसेज करे थे ऑन हाउ यू गॉट पीआर एज अ बिगनर। हम वीडियो स्टार्ट करते नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बिकॉज स्क्रिप्ट इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक है। एंड दूसरी बात गाइज, वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो मे बी आपको कोई भी शेयर नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ लाइक ऐसी चीज़ है ना कि आई डोंट थिंक कोई भी करेगा, ठीक है। लोग यही बोलेंगे कि आपका कंटेंट सुधारो, ये करो, डेली पोस्टिंग करो, स्ट्रैटेजिकली पोस्टिंग करो, ये सारा आपको हर कोई बोलेगा, ठीक है। ये तो है ही, इसके साथ मतलब लाइक अ वेरी रियलिस्टिक ट्रुथ वाला वीडियो है ये। तो एंड स्किप बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज ये मैं कुछ भी आलतू फालतू का नहीं बोलने वाली हूँ। जो भी होगा वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। 6 से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता था, किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था व्हाट इज़ पीआर, तो मे बी उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा। सो आई विल स्टार्ट विथ बेसिक, एंड कोई बात नहीं मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। एंड अगर कुछ आप लोग ने लाइक नहीं पता होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं पब्लिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि ब्रांड्स आपको देख सके। एंड प्राइवेट पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको व्यूज़ वगैरह कम आए, ठीक है। एंड पब्लिक पे ऑब्वियसली व्यूज़ ज़्यादा आएंगे बिकॉज नॉन फॉलोअर्स को आपकी वीडियो ज़्यादा जाएगी। सो कीप दैट इन माइंड टू मेक अ अकाउंट पब्लिक एंड नॉट प्राइवेट। स्टार्ट पोस्टिंग योर कंटेंट, ठीक है। पहले तो ना अपने नीश के बारे में डिसाइड करो, ठीक है, एंड देन स्टार्ट पोस्टिंग, ठीक है। थोड़ा बहुत सोचो कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड ट्राई टू बी थोड़ा बहुत यूनिक। ऐसा नहीं कि किसी का भी कॉपी कर लिया, थोड़ा बहुत अपना ऐसे थोड़ा तड़का वड़का डालो। दूसरा, डो नॉट एक्सपेक्ट कि आपका एक महीने में 500,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। या फिर आपको स्टार्टिंग से ही 10-10 हज़ार व्यूज़ आने लगेंगे। मेरे साथ व्यूज़ एंड फॉलोअर्स पे ना स्टार्टिंग में मत जाना, ठीक है, बिकॉज फिर ऐसे ना डिमोटिवेट होते जाओगे आप लोग। तो जस्ट कीप ऑन पोस्टिंग, ठीक है, एंड धीरे धीरे वो बढ़ते रहेगा। ये भी मत सोचना कि आपके 50 फॉलोअर्स हो गए तो अभी मैं ब्रांड्स को पिच करने लगूँगा, ब्रांड्स मुझे अप्रोच करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 50 फॉलोअर्स में आपको कुछ भी नहीं होगा। अभी आप एटलीस्ट पहले 100-150 तक टच करो, उस पर लाइक उसके ऊपर भी मैं आती हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपका पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए अकाउंट। दूसरा, स्टार्ट पोस्टिंग, ठीक है, जस्ट कंटेंट को आप स्टार्ट करो। एंड अगर आप अच्छे नहीं हो तो भी स्टार्ट करो पोस्टिंग, क्योंकि धीरे धीरे ना करके आपका वो ठीक लाइक हो ही जाएगा अपने आप। मेरा भी ऐसे होता, पहले मेरी क्वालिटी भी डाउन थी, एडिटिंग भी डाउन थी, बट नाउ इट इज़ गुड एंड आई एम स्टिल इम्प्रूविंग, ठीक है। अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी थोड़ी थोड़ी मैं इम्प्रूव करने की ट्राई कर रही हूँ। सो कीप योर कंटेंट नीट एंड क्लीन, बिकॉज मैं अभी देखती हूँ तो ब्रांड्स मोस्टली यही मांगते हैं कि अगर आपके फॉलोअर्स भी कम होंगे तो भी चलेगा, बट आपका कंटेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नाउ व्हाट डज नीट एंड क्लीन मीन्स?
हाउ टू मेक अ नीट एंड क्लीन वीडियो। तो ज़ीरो एडिटिंग आती है, तो आपको पहले एडिटिंग सीखनी है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इजी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है एडिटिंग सीखने के लिए। इट्स जस्ट दैट आपको बेसिक सीखना पड़ेगा एंड धीरे धीरे करके आप अच्छे बन जाओगे, ठीक है। उसमें तो आप यूट्यूब पे से देख सकते हो, काफ़ी लोग ट्यूटोरियल डालते रहते हैं, ठीक है। आपको जो भी आपको जमता हो या तो आपको अच्छा लगता हो, जस्ट स्टार्ट एडिटिंग या फिर आप वही एडिटिंग सीखो, ठीक है। सच्ची में बताऊँ ना तो पहले बेसिक सीख लो, जैसे अलग अलग ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं, स्प्लिट कैसे करना है वीडियो, टेक्स्ट कैसे डालना है, अच्छे से टेक्स्ट कैसे डालना है, ठीक है। ये सारा सीख लो, इफ़ेक्ट कैसे डालनी है, ओके। एंड नाउ यहाँ पे मैं अभी आपको एक टिप बताती हूँ। तो टिप इज़ दैट कि हमेशा ना जब भी आप वीडियो बना रहे हो ना, तो उसमें आप लाइट एडजस्ट करो। अभी ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं जो करती थी ना, मैं पहले भी लाइट एडजस्ट करती थी, बट मुझे पहले नहीं आता था एंड बहुत ही बेकार लगता था, बट आई यूज्ड टू थिंक लाइक कि अच्छा लगता है। बट अभी जब मैं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता था वो, ठीक है। तो अभी मुझे आता है कैसे लाइट एडजस्ट करनी है, तो आप भी वो सीख लो कि कैसे लाइट एडजस्ट करनी है, ताकि आपका वीडियो क्लियर एंड हाईलाइट करें। बिकॉज़ किसी किसी के पास अगर लाइटिंग नहीं होती है एंड सिर्फ सनलाइट के ऊपर आप भरोसे हो, या फिर नेचुरल लाइट के ऊपर, या फिर घर पे जो बल्ब ज़्यादा होता है, तो उसमें इतनी लाइट नहीं होती है। तो हमेशा लाइट को एडजस्ट करो थोड़ा बहुत, ठीक। तो भी बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मुझे सिर्फ स्किन केयर से स्टार्ट करना है तो हाँ, आई एम सपोज टू, तो क्योंकि मुझे कोलैब तो आनी चाहिए। बट अगर ज़ीरो आपके फॉलोअर्स है तो कोलैब तो आएगी कहाँ से। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी घर पे प्रोडक्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास पाउडर का डब्बा है, ठीक है, आपके पास बॉडी वॉश, आपके पास हैंड वॉश, आपके पास शैम्पू है, कंडीशनर है, ये तो बेसिक होता है जो मोस्टली सबके पास होता ही है। अगर आप कुछ स्किन केयर करते हो, अगर मॉइस्चराइज़र है, अगर आपने कभी कुछ स्किन केयर मंगवाया है, आपके पास अगर कोई लिप बाम है, लिप ग्लॉस है, तो आप उससे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डोंट वेट कि जब मुझे ब्रांड कोलैब आएगा तब मैं करूँगी, या ऐसे कुछ भी। डू नॉट डू दैट अगेन। एंड अगर आप ख़रीद सकते हो प्रोडक्ट्स तो डू बाई इट एंड मेक द वीडियो, ताकि ब्रांड को पता चले कि नहीं ये बनाती है एंड आई कैन अप्रोच दैम, ठीक है। बट अगेन वीडियो शुड बी, क्वालिटी शुड बी अमेजिंग, ठीक है। अगर आप बेसिक एडिटिंग भी कर रहे हो ना तो भी चलेगा, बट आपकी वीडियो एकदम क्लियर होनी चाहिए, डार्क मतलब ब्राइट होनी चाहिए आपकी वीडियो बेसिकली, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि एक नीश पे रहो, बट आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप 10-15 नीश पे काम करो, मतलब फैशन भी कर रहे हो और टेक भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एटलीस्ट आपके 2 या 3 अगर नीश होता है तो चलता है। मैं भी वैसा ही करती हूँ। आई एम लाइक बेसिकली ऑन स्किन केयर, मुझे स्किन केयर भी पसंद है, मुझे फ़ैशन में भी इंटरेस्ट है एंड मुझे डांस भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इन तीनों का अच्छे से इफ़ेक्टिवली मैनेज करती हूँ। तो अगर आप भी कर सकते हो तो आप 2 या 3 कर लो, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला है लाइक मैंने लाइक जब मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था तो मैंने कुछ लोगों से बात करी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट ना प्राइवेट जैसा लग रहा है, आप एक नया अकाउंट बना के एक नीश पे काम करो। फिर मैंने बहुत रिसर्च की कि ऐसा करना चाहिए, तो आई वाज लाइक नहीं, क्योंकि एक नया अकाउंट बनाने के लिए फ्रॉम स्क्रैच वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। तो ये मिस्टेक मत करना कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपका प्राइवेट जैसा लग रहा है, आप नया अकाउंट बना लो और अच्छे से वीडियो पोस्ट करो, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। सो अब 2 या 3 नीश पे काम कर सकते हो, लाइक इससे ज़्यादा आप मत करना, लाइक। एंड ऐसे भी नहीं कि अगर आप ब्यूटी का कर रहे हो तो आप टेक में चले गए, आईटी की फील्ड में चले गए अचानक, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे करना कि हमेशा ऐसे लाइक अगर आप फैशन कर रहे हो तो ब्यूटी या मेकअप कर लो, ठीक है। एंड डांस में भी फैशन वगैरह थोड़ा बहुत इंक्लूड आप कर सकते हो, तो इसके लिए ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये मैंने लर्न किया हुआ है, कीप योर बैकग्राउंड एस्थेटिक और इधर प्लेन या फिर कुछ अच्छा सा कलर वलर एंड एकदम बेसिक सिंपल रखो। बिकॉज ब्रांड मैंने देखा हुआ है मोस्टली दे आस्क फॉर बेसिक सिंपल बैकग्राउंड या फिर एस्थेटिक बैकग्राउंड अपने हिसाब से, बट वो भी एकदम सिंपल सा होना चाहिए, ऐसे कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार जो घड़ी आ रही है, एक बार जो सोफ़ा आ रहा है, एक बार जो पंखा आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक अच्छा सा थोड़ा बहुत ऐसे प्लेन दिखे ना तो वैसा बैकग्राउंड चूज़ करो। एंड अगर आपको एस्थेटिक बैकग्राउंड बनाना है तो आप मेरे जैसा कर सकते हो, तो आप ये भी कुछ कर सकते हो। एंड बहुत सारे लाइक होते हैं वॉल डेकोर के, तो आप उस हिसाब से भी जा सकते हो, ओके। तो ये था ऑन स्टार्टिंग योर इंस्टा अकाउंट फ्रॉम बेसिक, ठीक है। एंड यू नो स्टार्टिंग में आप कैसे करो ना कि पहले
कि स्टार्ट पोस्टिंग डेली, ठीक है। अगर आप डेली कर सकते हो तो आप डेली करो। मेरा तो कंटेंट ऑलरेडी रेडी पड़ा था तो मैं डेली पोस्ट करती थी, ठीक है। बट नाउ अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए डेली पोस्टिंग वर्क नहीं करती है, तो मैं डेली पोस्ट नहीं करती, ठीक है। आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है, आपके लिए डेली पोस्टिंग वर्क करता है या क्या करता है। एंड दूसरा इस टाइमिंग पे आप देख लो कि आपका कौन सा टाइमिंग पे वायरल जाता है। यूजुअली द पीक आवर्स आर 5 o'clock के बाद, ठीक है, बिकॉज तभी लोग ज़्यादा मोबाइल वगैरह देखते हैं। तो अब बट स्टिल यू कैन ट्राई इट ऑन 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 11 o'clock, रात को 2-3 बजे भी आप ट्राई कर सकते हो, हू नोज, ठीक है। हो गया इंस्टा, ठीक है। अब हम आते हैं कोलैब के ऊपर। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ कोलैब, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एक तो बार्टर कोलैब होता है। बार्टर कोलैब में कैसे होता है, जो ब्रांड होती है वो आपको प्रोडक्ट बेचती है एंड आपको प्रोडक्ट के बदले एक रील डालनी होती है, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि ब्रांड जो होती है वो आपको सिर्फ थोड़े से रूल्स बताते हैं कि ये करना है, टैग करना है, वो करना है, ये करना है। एंड समटाइम्स वो क्या करते हैं, आपको स्क्रिप्ट भी देंगे, आपको उनको बैकग्राउंड कैसा चाहिए वो बताएंगे। फॉर एग्जांपल उनको 50% बैकग्राउंड वाइट चाहिए या 100% बैकग्राउंड वाइट, या चाहिए पिंक चाहिए, वाइट चाहिए, येलो चाहिए, ऐसे वो लोग बताते हैं, ठीक है। दूसरा दे गिव यू स्क्रिप्ट, यू हैव टू लर्न एंड आपको अपनी वीडियो क्लिप्स में वो डालना होता है, ठीक है। एंड दूसरा वो बताते भी आपको कौन सा उनको क्लिप चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर स्किन केयर का है तो अगर उनको कुछ टेक्सचर शॉट चाहिए तो वो ऐसे बताते हैं, ठीक है। दूसरा वो बताएंगे कि नाम अच्छे से दिखना चाहिए, यूजुअली सब में ही होता है कि नाम अच्छे से दिखना चाहिए, तो ऐसे, ठीक है। सो बार्टर कोलैब इज समथिंग दिस, ठीक है। तो पेड कोलैब में कैसे होता है, जो ब्रांड होती है वो आपको प्रोडक्ट बेचती है एंड आपको रील बनानी होती है, बट यहाँ पे वो लोग आपको पे भी करते हैं फॉर मेकिंग रील एंड प्रोडक्ट भी आपको अपने साथ ही रखना है। सो यू गेट प्रोडक्ट ऑल्सो एंड आपको पेमेंट भी मिलती है, ठीक है। बट आपको जो पेड कोलैबोरेशन होती है वो जब 10,000 5,000 हो जाता है तब अच्छी आपको पेड कोलैब्स मिल सकती है। अभी भी मिलती है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी भी मिलती है, बट यू नो पे आउट इज़ लाइक 200, 300, 500, बट स्टार्ट करने के लिए जस्ट स्टार्ट, ठीक है। तो ऐसे होता है। बट अगर आपको अच्छी ब्रांड्स का चाहिए ना, अच्छा पेमेंट चाहिए तो 5K 10K तक आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके। एंड दूसरा इज रेम्बर्समेंट, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस करती हूँ, रेम्बर्समेंट कोलैब होती है। मैं जो भी स्पेलिंग होगा वो यहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। ये कोलैब कैसे होती है पता है, मैं आपको क्या होता है, जो ब्रांड होते हैं वो आपको प्रोडक्ट बेचते हैं और आपको रिव्यू डालना होता है या फिर रील डालनी होती है एंड वो आपको पहले आप पे करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट है, पहले मैं वो परचेज़ करूँगी, ठीक है, फिर मैं रिव्यू या रील बनाऊँगी एंड देन वो मुझे रिफ़ंड कर देता है 7 से 10 दिन में या 60 डेज़ में या 90 डेज़ में मुझे रिफ़ंड कर देता है। नाउ दिस इसका ही सेकेंड पार्ट होता है इज़ लाइक सेम, ब्रांड आपको प्रोडक्ट लाइक आपको ख़रीदना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगेन अगर 500 रुपये का प्रोडक्ट है तो आपको पहले प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा। अभी उसमें लिखता है कि लेस 100, ठीक है। तो आप वो क्या करेंगे, 100 लेस करके आपको 400 मिल जाएंगे एंड प्रोडक्ट भी आपके पास रहेगा, बट इसमें आपको क्या मिलेंगे, 100 रुपये कम मिलेंगे, ठीक है। बट मोस्टली ये नहीं करना चाहिए बिकॉज़ अगर आपको एग्जांपल अगर आप कोई अच्छा ब्रांड है, ठीक है, या फिर अगर आप कोई ग्रुप वगैरह में हो जिसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी, तो अगर आप उसके ऊपर हो एंड वहाँ से अगर आपको ये कोलैब आ रहा है रेम्बर्समेंट कोलैब तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसे ही अगर ब्रांड कोई मैसेज कर रही है तो मत जाना, बिकॉज क्या होता है कि आप पहले पे कर लेते हो, ठीक है, प्रीपेड होता है राइट, आप पहले पे करते हो एंड देन यू गेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप पहले पे कर लेते हो एंड देन यू गेट प्रोडक्ट, बट यहाँ पे क्या करती है ब्रांड पे नहीं करती है कभी कभी एंड वो आपको फिर मैसेज भी नहीं देखेगी आपका, ठीक है, ऐसे होता है। सो डू नॉट डू ये वाले कोलैब, ठीक है, बिकॉज इसमें आपका ही नुकसान हो रहा है। इज़ सोर्सिंग मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगी बट इट्स बेसिकली लाइक अगर आपने देखा होगा तो बहुत से लोग अपने रील के नीचे टैग करते हैं ब्रांड्स को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई बड़े बड़े इवेंट्स में जाना है, ठीक है, तो अगर कोई बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स हैं, अगर उनका आउटफिट पहनना है तो वो लोग क्या करते हैं 1-2 दिन के लिए लेते हैं, ठीक है, उनका आउटफिट जो इवेंट के लिए होता है वो फॉर एग्जांपल दिस इज़ मोस्टली फॉर 2 to 3 days, ठीक है। वो रील बनाते हैं, उनको टैग करते हैं एंड वो रिटर्न कर देता है प्रोडक्ट को, ठीक है, जो भी आउटफिट रहेगा या जो भी रहेगा वो उनको रिटर्न कर देता है बेसिकली। बट एज अ बिगिनर मोस्टली व्हाट वर्क्स इज बार्टर कोलैब एंड पेड कोलैब, बट पेड में भी
ये मत समझना कि आपको 1000 2000 आने लगेंगे, वो तब होता है जब आपके 5000 10,000 ये फॉलोअर्स हो, ठीक है। 2-3 हज़ार में भी मिल जाता है, यू कैन ट्राई। PR, किसी ने मेरे को कमेंट करके पूछा था व्हाट इज़ PR, सो आई एम एक्सप्लेनिंग टू देम। तो PR इज़ कॉल्ड एज पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांड आपको भेजती है प्रोडक्ट, ठीक है, अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स हैं, ठीक है, तो वो उनका प्रोडक्ट देखेगी, ठीक है, उनका ब्रांड का नाम आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी सेलिंग्स बढ़ेगी, ठीक है, उनका सेल्स बढ़ेगा। सो दैट्स वाई वो प्रमोट करता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज PR, ठीक है। अभी कभी कभी क्या करता है, ब्रांड आपको गिफ्ट भी भेज सकती है, ऐसे कि हम आपको भेज रहे हैं, आपको जस्ट एक स्टोरी डालनी, आप स्टोरी डाल दो, ठीक है। अगर आपने बहुत लोगों को देखा होगा #PR #gifted आपको दिया रहता है, ठीक है। ओके, सो समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस वॉज ऑल इम्पॉर्टेंट बेसिक, ठीक है। अभी हम आते हैं हाउ आई गॉट माई फर्स्ट कोलैब, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो एज अ बिगिनर अगर आप ब्रांड को अप्रोच भी कर रहे हो विद 150 to 100 फॉलोअर्स, तो इट इज़ पॉसिबल कि या तो ब्रांड आपको रिजेक्ट कर दे या तो वो रिप्लाई ना करे, ठीक है। सो आपको ज़्यादा अप्रोच नहीं करेगी मोस्टली, एंड अगर अप्रोच कर भी रही है तो एक बार चेक करना कि वो फेक है या नहीं। अगर आपको सच्ची में बोल रहा है कि अगर आप वो बोल भी रहा है कि आप सिर्फ शिपिंग चार्जेस पे करो, तो वो भी मत करना, बिकॉज क्या होता है शिपिंग चार्जेस पे करने के बाद ना प्रोडक्ट मिलता है ना कुछ, ठीक है। तो आपको शिपिंग चार्जेस भी अगर आप बोल रहे हैं तो मत पे करना, बिकॉज शिपिंग भी कभी कभी 300-400 होती है, एंड ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही होता है 300-400 भी, तो मत करना, ठीक है। दूसरा, अगर आप बोल रहे हैं कि आप पहले प्रोडक्ट परचेस करो एंड देन विल रिफर यू, ये भी मत करना, ओके। सो एज अ बिगिनर ब्रांड आपको बहुत कम अप्रोच करती है, आपको ही पहले पिच करना होता है, ठीक है। एंड अगर अप्रोच भी कर रहा है तो मे बी वो फेक हो सकता है। सो दूसरा, नाउ देर आर एजेंसी जो कि ब्रांड्स के बिहाफ में गूगल फॉर्म्स बनाती है एंड ग्रुप्स वगैरह में वो भेजते हैं, ठीक है। नाउ ये ज़रा में पढ़ने जैसा नहीं है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, गूगल फॉर्म्स, ठीक है। अभी ब्रांड्स को गूगल फॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल .in की हो गया, एक्वालॉजी का हो गया, कभी कभी तो टाइसन का भी आता है, कभी कभी कुरकुरे का भी आता है, कोई कॉफ़ी का भी आ जाता है। कल ही मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था फ्रॉम संदीन कॉफ़ी, हमने कल ही पी लिया एंड इट वाज रियली अमेजिंग, ठीक है। मस्त आयरिश कॉफ़ी फ्लेवर था उसका, अच्छा था, ठीक है। सो गूगल से मुझे गूगल फॉर्म्स मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। ओके, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, डू नॉट स्किप। ओके, तो सबसे पहले बेसिकली जब भी आप गूगल कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है, उसमें आपको क्या होता है, आपको डालना होता है सबसे पहले अपना नाम, इंस्टा लिंक, फॉलोअर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्रांड जो है आपका प्रोफाइल चेक करती है, ठीक है। अभी आपका प्रोफाइल कैसे होना चाहिए ना, आपका बायो प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, ये एक होना चाहिए। आपके अगर यूट्यूब का है तो इसका लिंक डालो, अच्छे से लिंक डालो। अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे देखो कि हाउ टू पुट लिंक, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं अपने बायो में ही लिंक डाल देते हैं, जो कि खुलना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ऐसे लिंक का भी एक ऑप्शन होता है जो कि आप डाल सकते हो, तो वो आप डालो, ठीक है। अच्छा सा एक प्रोफाइल पिक्चर रखो जिसमें आपका चेहरा अच्छे से दिखता हो, ठीक है। दूसरा, आप जैसे रील्स डाल रहे हो वैसे ही डालो, इतना कुछ इसमें है नहीं। कंटेंट शुड बी गुड, एंड ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, ठीक है। एंड फॉर्म फिलिंग पता है सबसे स्टार्ट करो जब एटलीस्ट आपकी 150-200 हो जाए, तब बेसिकली क्या होता है ना कि आपके चांसेस, तो क्योंकि क्या होगा ना, जब आपके 150-200 फॉलोअर्स होंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे टू गेट कोलैब्स, ठीक है। मतलब यूजुअली बाटर लाइक जो गूगल फॉर्म्स होता है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो जो गूगल फॉर्म्स होता है उसमें क्या होता है कि यूजुअली आपको बाटर का ही मिलता है, बट एज अ बिगिनर वो भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, एंड अच्छी बात है, ओके। एंड धीरे धीरे आप पेड पे जा सकते हो, एंड पेड के गूगल फॉर्म्स पे बहुत कम आते हैं, यूजुअली आपको पिच ही करना पड़ता है फॉर पेड, ठीक है। एंड या तो मैं क्या बोल रही थी, या एक बच्चा 150 या 200 फॉलोअर्स कर लो, ठीक है। उसके बाद आप गूगल फॉर्म्स फिल कर लो, बिकॉज अगर आपके पास 50 होंगे ना तो आपको सच्ची में ब्रांड में भी नहीं देगी, ठीक है। तो मेरे जब 89 थे तब मैंने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, एंड मेरे को बहुत डिमोटिवेट होता था कि मेरे को कुछ मिल क्यों नहीं रहा था, बिकॉज इट वॉज अंडर 100,
ठीक है, एटलीस्ट 100 पार कर जाओ, 150 200 तक आ जाओ एंड देन यू स्टार्ट फॉर्म फिलिंग, तो चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 100% लेंगे, बट चांसेस इंक्रीज हो जाता है आपके। ठीक है, नाउ गूगल फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ओके, सो गूगल फॉर्म्स के लिए ना व्हाट्सएप ग्रुप्स होता है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा गाइस, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, गूगल फॉर्म्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स होता है, इंस्टाग्राम ग्रुप्स होता है, आपको इसमें ज्वाइन होना पड़ता है। ठीक है, अगर आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको दूसरे ग्रुप का बताए। ठीक है, उनके जो लोग होते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं, वो मे भी कभी कभी भेजते हैं एंड उसमें एंड आई एम ग्लैड कि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनके जो एडमिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने बहुत सारे एडमिन से बात की हुई है एंड मैंने उनको बताया कि एज ए बिगिनर मेरे को कुछ भी नहीं पता, मुझे हेल्प करो। एंड आज अगर कुछ भी होता है ना, आई आस्क देम। ठीक है, तो उनके जो एडमिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये होता है। एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर डेली पीआर फॉर्म्स आता है। ठीक है, बाटर फॉर्म्स, पेड फॉर्म्स, सारे के सारे गूगल फॉर्म्स आते रहते हैं। ठीक है, सो या तो अगर आपको, ठीक है, तो ऐसे होता है। एंड सो दिस इंस्टा लाइक जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इसमें ना मतलब अंदर अंदर भी बहुत सारे कैंपेन वगैरह होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कहाँ से मिलेगा ये, तो आपको ऐसे मिलेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि ये बात आपको कोई भी शेयर नहीं करेगा, ये मैं बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपको कोई भी बात शेयर नहीं करेगा। दूसरा, फॉलो मी ऑन इंस्टा। ठीक है, थर्ड, मेरे को इंस्टा पे डीएम करो कि मुझे व्हाट्सएप, एंड प्लीज़ बी जेन्यून। अगर आपको सच्ची में यू वांट कोलैब्स, सच्ची में अगर आपको ग्रो करना है तो ही मुझसे ये फॉर्म वॉर्म मांगना। ठीक है, प्लीज़। ठीक है, एंड आपको ये चाहिए, जेन्यूनली चाहिए फॉर्म्स, तो आई मीन ग्रुप्स। तो सबसे पहले तो आपको मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, इंस्टा पे फॉलो करना है एंड मुझे इंस्टा पे डीएम करना है आपका नाम, आपका इंस्टाग्राम का लिंक, आपका यूट्यूब का लिंक एंड आपका व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आपका व्हाट्सएप नंबर ही भेजना। ठीक है, बिकॉज़ अगर आप किसी और का व्हाट्सएप नंबर दे रहे हो तो फिर आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ दिन में बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, तो अपना फ़ोन होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर अभी अगर आपको जेन्युइनली चाहिए तो अगर आपने मुझे लाइक आपको अगर आप मुझे जब सब्सक्राइब करोगे तो मुझे उसका आपको एक स्क्रीनशॉट भेजना है कि नहीं आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ। बिकॉज गाइस सच्ची में बता रही हूँ, ये ना आपको कोई भी नहीं बताएगा, सब आपको एक ही एक चीज़ बताएंगे। बट एंड देन आपको लगेगा कि इसने रिप्लाई नहीं किया, बट वो नीचे चला जाता तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। ठीक है, एंड कभी कभी क्या होता है ना कि स्पैम लोग भी लाइक ऐसे ही मैसेज डाल देते हैं, तो मैं ऐसे नहीं देखती मैसेज। ठीक है, तो मेरे को यूट्यूब पे कमेंट करो। ठीक है, आई डेफिनेटली, ठीक है, रीड योर कमेंट्स एंड अगर और भी कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना लाइक कमेंट करके। ठीक है, अगर मुझे उस बारे में अच्छे से पता होगा तो ही मैं आपके साथ बताऊंगी। ठीक है, और अगर आधा अधूरा पता होगा तो मैं भी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, बिकॉज ऑब्वियसली गलत इन्फॉर्मेशन देने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन पता थी आज कर दिया है। ठीक है, एंड प्लीज़ गाइज अपना जो भी व्हाट्सएप नंबर है कमेंट पे मत लिखना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। ठीक है, डीएम करो, बेसिकली मैसेज करो मुझे। ठीक है, वहाँ पे कमेंट में मत डालना अपना व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, मैं आपका नंबर भेजूँगी आगे एंड वो आपको ऐड कर देंगे। ओके, सो आई होप गाइस, सो आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो एंड अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड या डू नॉट फॉरगेट टू सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर ताकि आपको ग्रुप मिल सके। एंड इंस्टा पे भी ग्रुप्स है एंड अगर मैं ऐड कर पाऊँगी इंस्टा पे तो मैं आपको ऐड कर दूँगी। ठीक है, सो गाइज सच्ची में एक और बार मैं याद दिला रही हूँ, अगर आपको नंबर्स चाहिए, आई मीन अगर आपको ग्रुप्स में ऐड होना है तो आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना होगा दैट यू सब्सक्राइब मी एंड यू फॉलोड मी ऑन माई इंस्टाग्राम। उसके बिना मैं आपको नहीं भेज सकती। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।
बाय बाय। इट्स इट एंड आई होप जिन्होंने भी मेरे लास्ट ब्लॉग पे कमेंट किया था उनका डाउट सारा क्लियर हो गया है। सो या दैट्स इट, बाय बाय।